सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। हमारे साथ है उत्तराखंड के प्रवक्ता और वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन शादाब शम्स जी, जो आज यहाँ पर मुंबई 2 दिन से मुंबई के दौरे पर है। आज उनके दौरे पर के वास्ते ही हम उसके चर्चा करेंगे। शादाब भाई, सलाम अलैकुम। आप ये बताइए कि आपका ये जो दौरा था मुंबई का वक्फ बोर्ड का, तो किस हिसाब से था? हमने सोचा कि ये इस मुल्क की आर्थिक राजधानी है और मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड कराई थी और उसमें हम लोगों ने कोशिश की कि उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, तो लोग बाहर से आएँ, वहाँ इन्वेस्ट करें, मेरे उत्तराखंड तेज़ी से आगे बढ़े। तो उसी दिशा में हम यहाँ के कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे मिलने के लिए आए थे। लगभग 5-6 लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनसे इच्छा जाहिर की कि वक्फ में आइए और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे वक्फ की ज़मीनों को डेवलप किया जा सके और उन प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से कम्युनिटी का भी फ़ायदा होगा, प्रदेश का भी फ़ायदा होगा और उत्तराखंड डेवलप करेगा। अच्छे हॉस्पिटल्स उन ज़मीनों के ऊपर बनाए जाएं, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ बने। इस दिशा में हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक गिलहरी रूपी योगदान अपनी सरकार के साथ दे सकें। उस ईमानदार कोशिश के लिए यहाँ आना हुआ और बहुत लोगों ने कमिटमेंट किया और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो लोग उत्तराखंड आएंगे और हमारा यहाँ आना सफल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो थोड़ा सा एक सवाल जो है, जैसे अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और एक मैसेज भी चल रहा है 2 महीने से कि 15 तारीख से लेकर 25 तारीख 28 जनवरी तक का जो है मुसलमान ट्रेन में सफ़र करने के वास्ते गुरेज करें, क्योंकि उनको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। उसके ऊपर थोड़ा क्या? मुझे लगता है कि कुछ लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसलमान जो खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता, ये पॉलिटिक्स के लिए कुछ मुस्लिम नेता ही इस कौम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जिसके बारे में कहा गया है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले चमन समझते हैं उनको इमाम हिंद। इमाम हिंद का खिताब भगवान श्री राम को दिया गया, लेकिन लोग हैं कि अपनी राजनीति के लिए मुसलमानों को डरा रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो। उनको लगता है कम से कम इस बहाने मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएगा। गलत फहमी है, मुसलमान डरने वाला नहीं है। अब खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आ रहा है, खुल के वोट कर रहा है। जो डर की पॉलिटिक्स अब ख़त्म हो रही है, इसलिए जो डराने का काम कर रहे हैं जो मुस्लिम लीडरशिप है, लगातार उनको लग रहा है कहीं हमारा भविष्य क्या होगा। मुझे लग रहा है कि 2024 में उनका भविष्य बहुत गर्दिश में है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, हम मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तान, एक खूबसूरत भारत बनाएंगे, जहां मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, सबको अपनी अपनी इबादत करने का अधिकार होगा और एक की खुशी के ऊपर दूसरा मातम नहीं मनाएगा। ये चुनावी साल है, ये चुनावी साल में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मंदिर के मुद्दे को ही बहुत ज़ोरों शोर से उठाने वाली है। मोदी जी, अमित शाह लोग जो है, और इसी के ऊपर अपना वापस से सत्ता में आने के बारे में विचार हो रहा है उनका। तो कितनी सीट आ सकती है अब की इस बार? अब बिल्कुल हम राजनीति नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, ये हमारा भावनात्मक मुद्दा था और मैं लगातार एक बात को कहता था, भारतीय जनता पार्टी के लोग, परिवार के लोग, विचार परिवार के लोग, हम कमिटेड लोग हैं। हम कमिटमेंट करते हैं। तो सलमान खान कहता है ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। हम वो कमिटमेंट वाले लोग हैं। हम जब जब कसम उठाते हैं, हम तब तब वचन निभाते हैं। जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वहीं बनाते हैं। हम कमिटमेंट वाले लोग हैं। ये वही पार्टी है जिसने APJ अब्दुल कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया। ये वही पार्टी है जो ईमानदारी के साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। मैं जहाँ देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ, वहाँ कोई धर्म देखे बिना पूरी ईमानदारी के साथ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार सबको दिया कि राम राज्य स्थापित हो। राम राज्य का मतलब किसी को दबाना नहीं होता। राम राज्य का मतलब होता है सबको साथ लेके चलेंगे, ईमानदारी से लेके चलेंगे, न जुल्म करेंगे न जुल्म सहेंगे। अच्छा, ये अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का जो मस्जिद के इन्वेस्टमेंट के लिए मुंबई में आए हो,
तो उसमें से किसी मुसलमानों ने हामी भरी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की रजामंदी जाहिर की। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि वो वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, और हम बताएंगे कि तुमने इन 65-70 सालों में इस देश में हुकूमत की, मुसलमानों के हालात बद से बदतर पहुंचा दिए, तुमने मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर कर दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास हुकूमत है, मुसलमानों का लगातार जो रहने का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, मुसलमान मजबूत हो रहा है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का आम शहरी है। हम अपने यहाँ मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं। अब मॉडर्न मदरसों के अंदर मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर और साइंटिस्ट बन सकेंगे, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और माँ भारती को विश्व गुरु बनाने में अपना सहयोग देंगे। हम उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि अब उन्हें एक छोटी सी गोली की आवश्यकता है। वो गोली 2024 के चुनाव में हिंदू और मुसलमान मिलकर देने वाले हैं। इस बार जो वहाँ पर हमारे मक्का शरीफ में, हरम में और मदीने में जो रहने की व्यवस्था है वो बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जो बिल्डिंगें हैं उनके सिलेक्शन में भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि बिल्डिंगें सही स्थिति में हैं, वहाँ पर रहने की व्यवस्था अच्छी हो सकती है। इसके लिए भरकस प्रयास किए जा रहे हैं। और जो फ़्लाइटों की व्यवस्था है या वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, मिना में या अराफात में जो भी व्यवस्था हैं उनको दुरुस्त करने की जो है व्यवस्था करी जा रही है। सर, क्या लगता है कि पिछले साल जो है हाजियों को अलग अलग स्टेटों के अंदर अलग अलग पैसे भरने पड़े थे, इस साल क्या मतलब उसके ऊपर बात हुई आप लोगों को? अभी कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई है। पिछली बार एक तो जो फ़्लाइट थी, दूरी का और तमाम चीज़ों को लेके अलग अलग रेट रहे थे। क्या लगता है सर, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, आपने ऑफिशियली दौरा था यहाँ पर आपका, तो क्या बातें हुई और हज कमेटी ऑफ इंडिया के अंदर आपने क्या क्या मांगे? हज कमेटी ऑफ इंडिया है, हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि हम जो हमारी स्टेट की ज़रूरत हैं उनके लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं, और उसमें कुछ सुझाव लिए भी, कुछ सुझाव दिए भी। और इसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे उत्तराखंड के जो हाजी हैं उनको किस तरह से और बेहतर सुविधाएं मिल पाएँ, इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा आना हुआ। मुसलमानों को इन्वेस्ट करने के लिए वो कहा था, और उनके साथ बहुत से लोग जो है इसमें हामी भी भर ली है। अल्लाह उनको, मेरी मुंबई टाइम्स की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इनको कामयाबी मिले और वहाँ पर मस्जिद और अच्छे से मदरसे और अच्छे से तामीर हो। मुंबई टाइम्स के लिए आसिफ अंसारी।